मोदी साहब कितनी देर रहेंगे बरसर इक़्तिदार? भाई 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। जी सर। पाकिस्तान भी वहां है और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 370 के बाद चाइना भी आ गया है। जानना चाह रही हूँ क्या आपको, क्योंकि मुख्तलिफ जराइद जो हैं वो ये खबरें और आर्टिकल्स इस तरह के मुझे पढ़ने को मिले कि इंडिया जो है वो एक मरतबा फिर पाकिस्तान दुश्मनी में कोई ना कोई मैं इसको शरारत नहीं, बाकायदा दहशतगर्दी की प्लानिंग हो रही है और इंडिया ये उस और रॉ जो है वसाद और दीगर लोग मिलके इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर ऐसा होता है, रिटेलिएशन तो जाहिर है हम करेंगे और दिफा तो हम अपना मजबूत रखते ही हैं, लेकिन इसका नुकसान आप क्या देखते हैं अगर ऐसा होता है? क्योंकि ये शवाहिद तो मौजूद हैं, जो मैंने जैसे कहा कि लोग लिख रहे हैं, तज्जिया दे रहे हैं कि इंडिया इससे बाज आने वाला नहीं है क्योंकि उसकी मजबूती में इजराइल और अमेरिका उसके साथी हैं। क्या देख रहे हैं, कुछ इस तरह का मामला हो सकता है मुस्तकबिल में? जी, अमेरिका का इसमें रोल कम है। इसमें रोल यह है कि बीजेपी की अंदरूनी सियासत जो है, अभी उन्होंने बिहार में इलेक्शन लड़ा, उसका क्या वास्ता था कश्मीर से या पाकिस्तान से? हर जगह पे वो तब्दील नहीं होगी, वो तब्दील नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। कुसूरी साहब, इसी आपने जो ब्रीफ किया, इसी ब्रीफ के अंदर हम देख रहे हैं कि मुसलसल ये साल क्या, इससे पिछले साल क्या, इंडिया मुसलसल एलओसी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान में जासूसी के शवाहिद मौजूद हैं, पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाता रहा इंडिया और उसके शवाहिद भी मौजूद हैं। आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि स्ट्रक्चरली जाहिर दुनिया भर के जो अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारे हैं उनके पास के सारे हम डोजर्स भी जमा कराते रहे हैं, हमने सारी चीजों के शवाहिद भी पेश किए हैं। फिर भी जब हम देखते हैं जो पावर कॉरिडोर्स हैं, इंटरनेशनल पावर कॉरिडोर्स हैं, वहां पर इंडिया ही डार्लिंग रहता है, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे दीगर और जगहों पर हम रूस या दीगर और मुल्कों की बात भी करें। तो ये लकुना कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये गलत फहमी है कि हिंदुस्तान जो कुछ कश्मीर में कर रहा है पे दुनिया की नजरें नहीं। दो किस्म की ताकतें हैं। मॉरल ताकत, जो कि आमतौर पर मीडिया और पब्लिक ओपिनियन और एनजीओ के जरिए, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें उनके जरिए होती है। जी सर। पहले से ज्यादा क्रिटिसिज्म पाकिस्तान पे, कश्मीर नहीं और मसाइल पे होता था। मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, वो होता था। लेकिन अब जो तनकीद है, जब तक वो बंदा बिल्कुल उसको समझ ही नहीं बैनुल अक़वामी सियासत की, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, यूरोप के अखबार हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो राइट को रिप्रेजेंट करता है अमेरिका में, तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका के जो कांग्रेस के लीडर्स हैं बहुत से, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स बॉडी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिस किस्म की हिंदुस्तान पे तनकीद हो रही है, उसको अगर आप मद्देनजर रखें तो क्लियर है कि कश्मीर में इंडिया की उनकी पॉलिसी फेल कर गई है। आपका कहना यह है कि जी बावजूद इसके कश्मीरी बेचारों का अभी तो मामला हल नहीं हो रहा। कश्मीर पाकिस्तान बना है 47 में, उस वक्त से हमारे दरमियान इससे देखें 10 या जंगें हुई हैं या आम जंग के करीब रहे, 5 मरतबा आप लड़ चुके हैं। आखिरी जंग कारगिल की थी 1999 में, 5 मरतबा हम जंग के करीब थे। जो सबसे सीरियस था जब मैं फॉरेन मिनिस्टर बनाऊं तो उस वक्त वो था 1 मिलियन सोल्जर आमने सामने खड़े थे। एक बात क्लियर है, बावजूद इसके कि भारत हमसे बड़ा मुल्क है, उसके जराए ज्यादा है, उसकी फौज बड़ी है, जी सर, पाकिस्तानी फौज अल्हम्दुलिल्लाह साबित कर चुकी है और पाकिस्तानी आवाम कि वो पाकिस्तान का दिफा कर सकते हैं। तो भारत को यह पता चल गया है कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान को डरा धमका नहीं सकता। तो अगर कश्मीर का मसला मोदी साहब को सूट नहीं करता, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम नफरत की बुनियाद पर इलेक्शन जीतते हैं, पाकिस्तान की नफरत की बुनियाद पर इलेक्शन जीतते हैं, तो यही आप भूलना चाहिए जो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हिंदुस्तान में 14 करोड़ मुसलमान है, हिंदुस्तान में सिख है, हिंदुस्तान में मसीही हैं, हिंदुस्तान में लोअर कास्ट है, डिप्रेस कास्ट है, बैकवर्ड कास्ट है। ये सारा जब मुल्क मिलाते हैं बहुत बड़ा ये एक अंतर है। और अगर कोई मुल्क इस किस्म के लोगों अपने खिलाफ कर दे, जिसका प्रेसिडेंट ओबामा ने अभी जो किताब आई, जी प्रॉमिस लैंड, जी, तो ये कोई इंडिया के लिए फ्यूचर में कोई अच्छी चीज नजर नहीं आ रही। तो इससे घबराना ये ठीक है कि जिद्दी हैं, उनको फायदा हो रहा है,
ये इस किस्म की मुसलमानों से नफरत फैलाने में, जिस तरह प्रेसिडेंट अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा ट्रंप ने डिवाइड किया अमेरिकन पॉलिटी को, Exactly. उन्होंने पोलराइज किया इलेक्शन जीतने की ख्वाहिश में। मोदी साहब भी यही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका को कीमत अदा करनी पड़ेगी, तो सुपर पावर है। तो हिंदुस्तान किस बात की बोली है, उसको भी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ठीक, कुसरी साहब, ज़ाहिर है हम जब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर बात करते हैं तो डिबेट बहुत ही ओपन रहती है। मैं जरा वन बाय वन चलना चाहूंगी। क्या पहला नुक्ता जरा आप ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान अपने सफारती महाज पर पूरी तरह से एक्सरसाइज कर रहा है और कितना फ्रूटफुल एक्सरसाइज है ये? देखिए, जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से ये एतराज किया जाता है, और ये एक नहीं, तमाम ऑपोजिशन पार्टीज हुकूमत वक्त पे करती हैं जी ये बेहतर तरीके से हैंडल होना चाहिए। दो तीन चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक एतराज ये किया जाता है कि जी कश्मीर का मुकदमा तो बड़ा मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान वकील अच्छा नहीं। तो बड़ी हैरानगी की बात है ये कहना, क्योंकि जब पाकिस्तान बना है उस वक्त जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे सर जफरुल्लाह खान, वो बहुत दलाइल देते थे नए आजाद होने वाले ममालिक की वजह, और पाकिस्तान की वजह से उस वक्त अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया, ये तीनों मुस्लिम ममालिक जो थे इनकी जंग पाकिस्तान के नुमाइंदों ने लड़ी थी, सर जफरुल्लाह लड़ी थी, हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने लड़ी थी। और जब मैं वजीर खारजा था, जब मैं इन ममालिक का दौरा करता था, तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जफरुल्लाह खान और बुखारी साहब जो उस वक्त पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे, इनके नाम पे वहां सड़कें रखी गई थी इन ममालिक में। फिर जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, नटवर सिंह ने एक मजमून लिखा जो भारत के वजीर खारजा रहे हैं जी सर, जिसमें उन्होंने ये कहा कि बड़ी हैरानी की बात है कि बावजूद इसके पाकिस्तान हमसे छोटा मुल्क है, ये उनके अल्फाज है, और हमारे पास जराए भी बहुत ज्यादा थे। इन्होंने सफारती महाज पर कश्मीर के मामले को जिंदा रखा। तीसरी बात, दुनिया का कोई मसला देख ले, फलस्तीन देख ले, कोई और देख ले, पहली बात तो क्लियर है कि जहां तक पांचों परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के इकट्ठे ना हो, वो मसला हल नहीं हो सकता। ये एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है सिक्योरिटी काउंसिल के जो उसका मेकअप है उसमें। ठीक। और दूसरी बात उसमें ये आएगी कि सिक्योरिटी काउंसिल अनफॉर्चुनेटली इसीलिए, जो हालांकि ख्याल किया गया था जब लीग ऑफ नेशंस फेल हुई है तो सिक्योरिटी काउंसिल उससे सबक सीखेगी, यूनाइटेड नेशंस, वो नहीं हुआ क्योंकि मकसद जनरल असेंबली को ताकत देना था, जो सारी ताकत इन्होंने 5 मुल्कों ने दे दी। तो जब पाकिस्तान को जज किया जाता है वो ये चीजें भुला दी जाती हैं। और फिर क्या भुट्टो साहब जो अच्छे वकील नहीं थे, मैंने जफरुल्लाह साहब की बात की, भुट्टो साहब अच्छे नहीं थे? क्या आगा शाही साहब अच्छे नहीं थे? क्या साहबजादा याकूब अच्छे नहीं थे? मेरी बात छोड़े तो क्या ये सारे जो वकील थे ये फेल हो गए थे? तो दुनिया में तो इनको बहुत इनकी माना जाता है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, असली बात यह है कि इंसाफ की बुनियाद पर बैनुल अक़वामी मसाइल हल नहीं होते। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि कश्मीर का जो मामला है उससे हम ये सोचें कि जी नहीं, अब क्योंकि दुनिया सपोर्ट नहीं कर रही तो पाकिस्तान हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए? कतई ऐसी बात नहीं। ये मेरी बिलीफ है कि कश्मीर की जंग आजादी जिस मैच पे पहुंच गई है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मोदी साहब कितनी देर रहेंगे बरसर इक़्तिदार? भाई 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। जी सर। पाकिस्तान भी वहां है और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 370 के बाद चाइना भी आ गया है, वो एक फरीक बन गया है। मसला है कश्मीर में जो पहले पाकिस्तान और इंडिया से। बिल्कुल ठीक। हम पाकिस्तान किसी सूरत में कश्मीरियों की पुष्पनाई नहीं छोड़ेगा। फिर ये कहा जाता है जी ओहो ना फलस्तीन हल हुआ है ना कश्मीर हल होगा, तो क्या कर लेगी? तो उसका मैं जवाब देता हूँ। फलस्तीन के पीछे जो मुल्क खड़े थे, सबसे बड़ी फौजी ताकत मिस्र थी जी, और बाकी जो पैसे वाले थे उन सब ने सुलह कर ली कैंप डेविड माहिदे में, और अमेरिका बहादुर की जो